गाइस, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं निकल पड़ी फूल तोड़ने। टहलना वगैरह सब हो गया है, बस अब फूल तोड़ लूँ। ये कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हैं। मुझे यहाँ बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। पर घर के कामों से जिससे होता है ना, घिरा रहता है दिमाग की, घर के काम करने हैं तो थोड़ा देर भी यहाँ ज़्यादा तो नहीं रुक सकती, तब भी 10-15-20 मिनट तो मैं दे ही देती हूँ यहाँ। तो तोड़ती हूँ। ये तो अभी भी खिला, ये नहीं, कल वाले फूल जितने हैं ना तोड़ लूँगी, क्योंकि ये सब झड़ जाएंगे। एक दिन जो पहले वाला होता है वो तोड़ लेती हूँ, और जो एक दिन बाद तुरंत खिला रहता है, ये तुरंत अभी भी खिला है, इसे नहीं तोड़ूँगी। गुड़हल, ये माता रानी को गुड़हल ज़्यादा पसंद है। एक गुड़हल उधर है, उधर वाला भी तोड़ लेती हूँ, वो ज़्यादा पसंद है। ये सतमुखी वाला गुड़हल है। एक गुड़हल जो नॉर्मल होता है वो वाला है, वो दिखाती हूँ। ये मेरे सब्जियाँ जितनी हैं उगी हुई हैं। यहाँ अच्छा लग रहा है। ये देखिए लौकी, आई होप आप लोगों को दिख रही होगी, पर बहुत ज़्यादा फली हुई है, पर इसमें नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा है। ये वाले गुड़हल, ये वाले बहुत अच्छे होते हैं। इधर का आई थी काम करके, कहीं भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये छोटी सी बछड़ी आप लोगों को नहीं दिखाई होंगी, इस वाले चैनल पे नहीं डाली हूँ। ये छोटी सी देखो खा रही है, ये बिल्कुल प्योर गिर है, बिल्कुल गिर जात की है बछड़ी वाली। ये तो बड़ी बड़ी हैं, इन लोगों को तो मैंने दिखाया था आप लोगों को चैनल में। ये एक है, ये उधर है। भैंस मैंने बेच दिया है, भैंस को बेच दिया। चलिए अब चलते हैं घर के काम। मैं भी घूमी, आप लोगों के साथ लेके घूमी। चलिए फिर से मिलते हैं घर के काम में। फटाफट से चाय बना लेती हूँ और मैं अपने लिए जीरा पानी रख लेती हूँ और चलती हूँ, लग जाती हूँ अपने काम में, जो डेली का रूटीन है। चलिए बने रहिए। ये देखिए कितना ज़्यादा लौकी, इसमें दिख नहीं रहा है हरा हरा, नहीं तो बहुत सारी लौकियाँ फरी हुई सी, कम से कम 10 से 15 लौकी दिख रही होंगी, पर इसमें आप लोगों को 2-3 दिख रही होंगी। तो फिर यहाँ आ गई अंदर। तो ये देखिए, मैं जीरा पानी, सबसे पहले मैंने जीरा पानी रखी और ये बॉयल हो जाए उसके बाद तो मैं सबसे पहला काम, मैं सुबह सुबह जीरा पानी पीती हूँ। कभी कभी एकदम बिल्कुल सुबह उठती हूँ सबसे पहले पी लेती हूँ। आज तो लेट हो गया, आज तो गाय भैंस का भी कर ली और फूल वगैरह कर ली, उसके बाद जीरा पानी आए रखने। नहीं तो सबसे पहले उठती हूँ सुबह सुबह जीरा पानी आगे रख लेती हूँ, उसके बाद पी के टहल के घूम के उसके बाद चाय इन लोगों के लिए रखती हूँ, क्योंकि सब लोग साथ में नहीं उठते हैं ना। सब लोग कम से कम 6, 6:30, 7 तक सब लोग उठते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड, दोनों लोग, मेरे हस्बैंड भी 5:30 तक उठते हैं। मैं थोड़ी सी पहले उठती हूँ और ही पहले उठती हूँ, तो फिर इसलिए मैं अपना काम वाम कर लेती हूँ, ये सब पानी वगैरह पी लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं ठंडा होने तक रख दी थी, अब ठंडा हो गया तो मैं यहाँ एक आधा नींबू और इसमें रस नींबू का डाल के, इसके बाद ये देखिए मैं जीरा पानी आगे पी लेती हूँ। और वहाँ उन लोगों के लिए रख दी हूँ चाय। चाय पक रही थी और मैं इधर ये मैं पी ली। और जो जो पतले हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मोटापा सबसे बड़ा वो है। ये देखिए, मैं पता है सुबह सुबह उठती हूँ तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ ताकि सही हो जाए, मेरी जो मोटापा मेरा है वो सही हो जाए। तो फिर यहाँ मैं नहा धो के चाय उन लोगों को दे दी, उसके बाद नहा धो के यहाँ करने लगी पूजा। पूजा करके थोड़ा सा ही मैंने क्लिप इसमें जोड़ा है, क्योंकि बहुत लंबी सी वीडियो हो जाती है। तो फिर ये देखिए, मैं
पूजा करके उसके बाद भगवान जी का जितना सारा वस्त्र था ना, मैं वो लेके चल दी धुलने के लिए। ये देखिए, तो मैं बाथरूम में कभी भी नहीं धुलती हूँ, या तो वहीं पूजा वाले कमरे में ही भगोने में पानी लेके जाके धुल लेती हूँ। नहीं तो यहाँ ये देखिए किचन, सुबह सुबह का टाइम था ना, मैंने चाय बनाया था और कुछ भी नहीं बनाया था, तो एकदम सुबह सुबह का टाइम था, किचन बिल्कुल साफ़ था, तो फिर मैं किचन में ही पानी से धुल ली। ये देखिए, और मैं यहाँ ले आके फूल पे डाली, क्योंकि उस पे है ना, तो छोटे छोटे कपड़े हैं, अगर मैं टांगूंगी तो गिर जाएंगे। तो ये फूल भी एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, फूल के पौधे जो, तो उनके ऊपर ये मैंने अच्छे से फैला दिए। कितना प्यारा सा लग रहा था ये लुक देख के। तो फिर आ गई मैं किचन में यहाँ, और खाना मेरा बन चुका था, दाल भी मेरी पक चुकी है। ये देखिए फूट बहुत ज़्यादा इसमें ककड़ी फुट रही हैं, जो होते हैं ना, जो ककड़ी इसमें बरसात में जो फूटती हैं, वो वाली ककड़ी हैं। तो केला मैं इधर रख दे रही हूँ, और सब्जी, भिंडी की सब्जी मैंने ये मैं बना रही हूँ। और मेरी दाल पक गई थी, भिंडी की सब्जी भी पक गई। उसके बाद मैं चावल रख के, वो चावल पकता रहेगा इधर में। और साफ़ सफाई अगले वाले वो जो सोफ़ा वाला कमरा था वो तो मैंने कर लिया है, तो सूट नहीं की थी, पर ये वाला कमरा रह गया था। तो होता है ना, सुबह सुबह फ़ोन भी आ जाता है, तो मैं बात करते करते और सारे मैं काम करती रहती हूँ, क्योंकि फ़ोन भी ज़रूरी है। अगर सुबह सुबह तो अक्सर लोग कर देते हैं, तो फिर वो बात करना फिर होता है, तो फिर कह भी नहीं सकते ना किसी को कि फ़ोन रखो मैं शूट करूँगी, ये भी नहीं हो सकता ना। तो थोड़ा सा ऐसे ही रहता है मेरा। तो फिर ये देखिए, मेरा इस कमरे का भी बेडशीट लग गया। ये बेडशीट मुझे साफ़ करना था, वही टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं सोच रही थी साफ़ कर लूँ ये बेडशीट। तो फिर यहाँ मैं बेडशीट इस कमरे में भी लगा के, उसके बाद फिर और उसके बाद अब लास्ट काम झाड़ू रह गया। और इतना ज़्यादा काम होता है ना कि थकान लग जाती है। एक बार तो बहुत ही थकान थकान सा लगने लगता है पूरा दिन भागते भागते। तो फिर इस कमरे की भी बेडशीट वगैरह जो था, जितना सामान वो सेट कर दिया। अब मुझे सिर्फ झाड़ू यहाँ लगाना है, झाड़ू लगा के फिर पोछा लगा दूँगी, तो काम मेरा कल तक के लिए मैं फुर्सत होंगे। क्योंकि अब बड़े बच्चे हो गए हैं ना, अब बहुत ज़्यादा कचरा नहीं करते हैं। पहले जब छोटे रहते थे, तो छोटे थे तब तो बहुत कम से कम दिन भर में 2-3 बार झाड़ू लगती थी, तब भी वैसा ही रहता था। क्योंकि बच्चे कहीं खिलौना, कहीं कुछ ना कुछ फैला देते थे। अब खिलौना तो खेलते ही नहीं है, बस पढ़ाई करते हैं, वही जो इधर उधर का थोड़ा बहुत पेपर वगैरह गिरा तो गिरा, नहीं तो अब बच्चे बड़े हो चुके हैं ना, तो थोड़ा सा मेरा जो दुख है ना वो कम हो गया है। नहीं तो जो कष्ट था ना वो बहुत ही था, बहुत ज़्यादा ही था। तो अब उतना नहीं है, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो बिल्कुल कबाड़ घर नहीं होता, थोड़ा सा ठीक ही रहता है। और काम तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को, तो काम तो कोई नहीं। थोड़ा सा ये है कि अब राहत है, क्योंकि रोने वाले बच्चे नहीं हैं। तो फिर ये होता है ना कि जो छोटे बच्चे हैं समझते भी नहीं है, रोना भी है उन लोगों को, तो ये नहीं, इससे मैं मुक्त हूँ। तो फिर ये देखिए, उधर से मैं झाड़ू पोछा करके आ गई। उसके बाद मैं यहाँ लगाने दूध रख दी, दूध पूरा अच्छे से इंडक्शन को पोंछ के, उसके बाद मैंने रखा दूध उधर पक रहा था। इधर मैं मेरा दाल चावल सब्जी पक चुकी है, तो मैं यहाँ रोटी बनाने लगी। फटाफट से रोटी बना के, भाई भी जा रहे थे, इस समय सबका टाइम हो चुका है, तो मैं यहाँ रोटी बना के दे दूँगी सबको खाना। सब लोग खा लेंगे, मैं भी खाना खा के उसके बाद मैं जो काम बाकी है ना वो करूँगी। तो फिर ऐसा ही रहता है ना। तो अब थोड़ा सा ये है कि मेरे बच्चे रोने वाले नहीं हैं, तो वो होता है ना कि सही भी रहता है कम से कम। अब इसीलिए मैंने यूट्यूब में, जब मेरे बच्चे बड़े हो गए ना, तो फिर मुझे व्यस्त होना था, इसलिए मैं यूट्यूब में भी आई। क्योंकि मुझे व्यस्त बिल्कुल बिजी होना था, अपने आप को बिजी रखना था, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है। तो इसलिए ये होता है ना कि अपने काम में बिजी रहो तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। तो फिर घर के काम और गाय भैंस का तो था ही, पर मुझे लगता था कि जो दोपहर में 3-4 घंटे मुझे टाइम मिलते हैं ना, वो भी ना मिले। मैं अपने आप को बिल्कुल व्यस्त रखना चाहती हूँ, ज़िंदगी मिली है तो कुछ काम कर लो, ये लगता था। तो फिर मैं कुछ ना कुछ करना चाहती थी, तो इसलिए मैं वहाँ आई। तो फिर ये देखिए, मेरी रोटी सिक गई और सब लोग खाना खा के चले भी गए। ये दोपहर का टाइम था, इस समय बज रहे थे 1। मैं उठी, थोड़ा सा आराम किया आधे घंटे, उसके बाद मैं यहाँ बाल बनाने लगी। बाल बना के सब कुछ अच्छे से वो जो है अपना हालत थोड़ा सा सही कर लिया। सही करके उसके बाद मैं लग जाऊँगी फिर से, क्योंकि ये लोग खाना खा के और मैं भी खाना खा के थोड़ी देर लेट गई थी। उसके बाद अभी बर्तन भी किचन में बिल्कुल पड़ा हुआ है, और थोड़े से काम है मेरे, जो ब्लाउज वाले काम थे ना वो भी मुझे करना था। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ये काम सब कुछ कर लूँ, उसके बाद ब्लाउज भी सिलाई करूँगी। तो फिर होता है ना कि कुछ ना कुछ काम रह ही जाते हैं,
तो वो ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है ना। तो फिर तो ये देखिए मेरी हालत तो सही हो गई। अब मैं आ गई किचन में, किचन की हालत सही करने, क्योंकि अपनी ही सही करने से काम नहीं चलेगा अब। तो क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है कि अपनी हालत से ज़्यादा घर की हालत अच्छी लगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। तो ये इसीलिए मैं आ गई किचन में। और किचन की हालत इस समय बहुत ख़राब हो रखी है। तो फिर मैं सोच रही हूँ फटाफट से यहाँ बर्तन भी धुल लेती हूँ और किचन की हालत जो है वो सही कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें दोपहर का टाइम इस समय 3 बज रहे थे। तो फिर कंघी वगैरह की, उसके बाद थोड़ा सा मैं और जो काम थे, ब्लाउज कुछ मुझे ढूंढना था वो मैं ढूंढने लगी ना, तो टाइम लग गया। वो क्लिप मैंने नहीं ऐड किया। तो फिर उसके बाद दोपहर का टाइम था, इस समय बनाना था नाश्ता। तो यहाँ नाश्ता में मैं पास्ता बना रही हूँ। देखिए नाश्ता और पास्ता। तो फिर मुझे पास्ता यहाँ बनाना था, तो बॉयल हो गया है और मैंने कट करके भी रख लिया है प्याज और टमाटर। तो फिर और उसके बाद बिटिया रानी बनाएगी, जो मुझे करना था वो मैं करके रख दी हूँ। यहाँ आटा मेरा ख़त्म हो गया था, तो बर्तन के साथ साथ ये डब्बा भी, मैं जो कंटेनर है ये भी धुल लूँगी। धुलने के बाद ये रख दूँगी, सूख जाएगा। तो अब कल मैं सुबह इसमें आटा भरूँगी, क्योंकि शाम को ये सूख जाएगा अच्छे से तब भरूँगी। नहीं तो बारिश का मौसम है, अगर थोड़ा सा भी गीला रह गया ना तो फिर कीड़े पड़ने लगेंगे, बहुत जल्दी ही कीड़े लग जाएंगे आटा में। तो फिर ये अच्छे तरीके से सूख जाए तो पीस के आया हुआ है आटा, तो फिर मैं कल इसमें रखूँगी सुबह सुबह। तो होता है ना झाड़ू पोछा के पहले ये जो काम होते हैं, आटा वगैरह कितना भी भरो, कितना भी अच्छे से भर लो ना, तो वो थोड़ा थोड़ा गिरी जाते हैं। तो फिर ये लग रहा है कि कल मैं पोछा लगाने, झाड़ू पोछा करने के पहले ही आटा सबसे पहले भर लूँगी। तो फिर यहाँ मेरा, और ये देखिए पूरे बर्तन को धुल लिया, सब कुछ अलग रख दिया। तो ये मैं कढ़ाई भी धुल ले रही हूँ। तो फिर मैं कढ़ाई अक्सर लास्ट में ही धुलती हूँ। तो ये देखिए इधर किचन मेरा तब भी फ़िलहाल सही हो गया है। अभी क्योंकि नाश्ता मुझे बनाना है ना, इसलिए मैं पूरी तरह से क्लीन नहीं कर रही हूँ। और नाश्ता बना के फिर से बिखर जाना है मेरा किचन, तो वहाँ मैं कर ली। और उसके बाद बिटिया रानी मेरा पास्ता में जुट गई, और क्योंकि वो पास्ता बनाएंगी, मेरे पूरी तैयारी कर दी थी। उसके बाद मैं बैठ गई ब्लाउज़ सिलाई करने, क्योंकि ब्लाउज भी मेरा काफ़ी बाकी है। और जो मुझे नवरात्रि में साड़ी पहननी है ना, तो वो मुझे ब्लाउज कंप्लीट करना था, क्योंकि अब मेरे 3 से 4 दिन बचे हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मरपक्ष जो होते हैं ना, पितरपक्ष, उसमें सिलाई ना करूँ। देखती हूँ अगर मजबूरी होगी, नहीं सिल पाऊँगी तो सिलाई करूँगी, नहीं तो कोशिश ये रहती है कि मैं पितरपक्ष में सिलाई ना करूँ। तो देखती हूँ, अभी तो 5 दिन है, 5 दिन में अगर 5 ब्लाउज, 5 से ज़्यादा होंगे भी नहीं यही हैं, तो सोच रही हूँ अगर सिलाई हो जाता है तो अच्छी बात है। और नहीं तो मजबूरी का मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अगर मजबूरी रहेगी तो सिलाई करना ही पड़ेगा। तो फिर देखती हूँ, अगर कोशिश यही कर रही हूँ कि देखिए काम भी हो जाता है ना बहुत सारा, तो काम करने के बाद मैं वही बैठती हूँ 3 बजे। 3 बजे से मैं सोचती हूँ कि सिलाई कर लूँ। तो 3 बजे से बैठी मैं 1 घंटे में वैसे लगभग ब्लाउज सिल ही लेती हूँ। तो पूरा ब्लाउज तो इसमें सिल के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी आधा सिल के उसके बाद मैं चली जाऊंगी छत पे काम करने, जो और सारे काम है वो कर लूँगी। उसके बाद फिर ब्लाउज आऊँगी ना, तो खाना बनाते रहूँगी और इधर सिलती रहूँगी शाम के टाइम। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जैसे खाना कुछ सब्जी में रख ली हूँ ना, तो मुझे चश्मा लगाना था, मेरे आँख दर्द हो रहा था, तो मुझे ध्यान आया कि मैं चश्मा लगा के नहीं सिलाई कर रही हूँ, इसलिए मेरा सर दर्द हो रहा है। तो मैं तुरंत फटाक से उठी, चश्मा सबसे पहला मैं चश्मा ढूंढ के लगा ली। तो फिर ये होता है ना कि जैसे यहाँ मैं अपना जैसे सब्जी बना रही हूँ, और यहीं किचन के पास ही मैं मशीन रखी हूँ ना, तो खाना बना रही हूँ, सब्जी पक रही है, तो उधर देखने के लिए जैसे बैठना पड़ता, तो इसलिए इधर मैं सिलाई भी करती रहती हूँ। और मेरी ऐसे ही मैं, इसीलिए इतना मेरा पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा। थोड़ा सा बाकी रहेगा ना, तो वो मैं अभी आगे उठ के आगे सबसे पहला मेरा जो बाहर वाला काम है ना, जो होता है कि सुबह सुबह ही करना चाहिए, शाम नहीं तो हो जाएगी। तो मुझे झाड़ू वगैरह सब लगाना था, तो वहाँ वो लगा के सब कुछ करके इसके बाद मैं आऊँगी तो सिलाई करूँगी यहाँ। तो इसलिए मैं इतना कंप्लीट कर ली हूँ। और ये देखिए ये आस्तीन है, आस्तीन भी मैं आगे ये सब कुछ कंप्लीट करके उसके बाद रख के जाऊँगी। जो जोड़ना रह जाएगा वो मैं बाद में करूँगी, अभी नहीं करूँगी। तो ये देखिए इतना तो मैं सिलाई कर ली। और ये और जो ज़्यादा मेरे पास मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ब्लाउज़ सिलने में। अगर मैं बैठ जाऊँ ना 1 घंटे में एक ब्लाउज सिलाई कर लेती थी, पर इस समय पता नहीं क्यों आँख दर्द होता है ना, तो थोड़ा सा आराम से ही सिलाई करती हूँ। थोड़ा सा सिल के उठ के उसके बाद थोड़ा सा टहल लेती हूँ, बाद में सिलाई करती हूँ। तो वो देखिए उतना मैंने पूरा कंप्लीट करके ब्लाउज उसके बाद मैं आ गई। ये देखिए मेरा ये लौकी थी ना, तो लौकी फली भी है, तो इसमें और नेनुआ भी बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है।
तो वो मैं इधर उधर जो करना था वो करके उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बुक और उन लोगों का पेपर, बहुत सारा सामान यहाँ इकट्ठा हुआ था। तो मैं वो वाला कमरा पूरा मैंने साफ कर दिया और उसके बाद ये छत पे झाड़ू लगाना था, क्योंकि बारिश हो जाएगी ना। ये जो कचरा है, कचरा क्या है, जो नेनुआ और लौकी है ना, इसका फूल झड़ झड़ के गिरता है ना, तो वो जो बिल्कुल नाली के पास अगर बारिश हो जाएगी ना, तो नाली पास जा जा के जाम हो जाता है, तो फिर पानी नहीं निकल पाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि बादल घिरा हुआ है, तो इसके पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा मेरा ये छत। तो मैं इसलिए अंदर भी झाड़ू लगाई। फिर बाहर ये देखिए जो काई जमी हुई थी ना, वो कितना छूट छूट के कैसे बिल्कुल मेरा छत ब्लैक सा हो गया था। तो फिर मैं वही झाड़ू यहाँ लगा दे रही हूँ, तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा भी लगेगा। अगर आओ तो थोड़ा सा साफ दिखता है, तो फिर थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ आ गई झाड़ू लगाने। और यहाँ मैं बाहर थोड़ा सा दिखता है ना, इसलिए मैं मुँह भी ढकी हूँ। तो फिर इस तरह से मैं अपनी घर और सब कुछ इस छत का साफ़ सफाई आज कर ली। और यही अपने ब्लॉग का करती हुई ना, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड।